हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर कैफे इंजीनियर्स ड्रीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, जिसमें आपके पास वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस, माउथपीस ये डिवाइसेस आती हैं और साथ ही ओपन चैनल में जैसे वियर्स आपके पास रहते हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर, इनकी डिटेल हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इन फ्लो थ्रू ओरिफिस वेरीज इन द रेंज ऑफ। तीन टाइप के कोफिशिएंट आपके पास मेनली होते हैं। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर तीनों के वैल्यूज की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू आपके पास 0.60 से 0.64 की रेंज में आता है। सीवी की वैल्यू आपके पास 0.95 से 0.99 और सीडी की वैल्यू भी लगभग 0.60 से 62 के अराउंड आपके पास आती है। तो ये तीन कोफिशिएंट आपके पास होते हैं। अगर इनके फॉर्मूले की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपके पास आता है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपके पास आता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, जबकि सीसी आपके पास आता है एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा टू एरिया ऑफ ओरिफिस। तो ये तीन आपके पास इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट आते हैं फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस के लिए, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो इसका आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी रहेगा 0.95 से 0.99। यहीं पे अगर सीसी की वैल्यू पूछता तो 0.64 के अराउंड आप कहते, अगर सीडी की वैल्यू कहता तो 0.60 से 626364 के अराउंड इसकी वैल्यू रहती है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ओरिफिस डायमीटर इज केप्ट जनरली टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइप। अगर हम देखेंगे कि ओरिफिस मीटर की डिटेल आप कभी देखेंगे तो ओरिफिस मीटर क्या होता है कि पाइप के बीच में प्लेट लगाई जाती है, जिसके बीच में आपके पास होल रहता है, इस होल से पानी जाता है। अगर मैं यहां पे पाइप के टर्म में इसको दिखाऊं तो जैसे ये कोई पाइप है जिसका डायमीटर डी है, इसके बीच में हम क्या करते हैं, प्लेट लगाते हैं और उस प्लेट के बीच में होल रखा जाता है, और वो होल पाइप के डायमीटर का कितना होता है, लगभग होता है d/2 यानी कि हाफ। तो क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि ओरिफिस डायमीटर इज केप्ट, यानी कि ओरिफिस का डायमीटर कितना रखा जाता है पाइप डायमीटर के, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रह जाएगा 0.5 या 1/2। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which mouthpiece is having maximum coefficient of discharge। अब अलग अलग माउथपीस के लिए अलग अलग वैल्यूज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की होती है। जैसे एक्सटर्नल माउथपीस के लिए आपके पास 0.855 आता है, इंटरनल माउथपीस रनिंग फ्री अगर आएगा तो 0.5 आता है, इंटरनल माउथपीस रनिंग फुल अगर होगा तो 0.707 आता है, और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस के लिए वैल्यू आती है सीडी या सीवी की 1। तो अगर आप चार के चार माउथपीस में से वैल्यू देखेंगे और पूछ रहा है कि मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसका होगा, तो आंसर रहेगा आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस, जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज या कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। अगर बात करें इंटरनल सिलिंड्रिकल माउथपीस रनिंग फ्री तो 0.5, रनिंग फुल 0.707 एंड एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस के लिए 0.855। पॉइंट क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टैग्नेशन प्रेशर इज द सम ऑफ। आपको पता होना चाहिए कि स्टैग्नेशन प्रेशर यानी कि वो प्रेशर
जहां पे, या वो पॉइंट जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उस पॉइंट को स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं, और वहां पे जो प्रेशर आता है स्टैग्नेशन प्रेशर कहलाता है। और स्टैग्नेशन प्रेशर हमेशा स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर दोनों का सम आता है, और ये जनरली निकाला जाता है पिटॉट ट्यूब के द्वारा। पिटॉट ट्यूब एक तो वेलोसिटी निकालता है किसी भी पाइप फ्लो में, इसी के साथ साथ स्टैग्नेशन प्रेशर भी निकालता है, जो कि सम होता है स्टैटिक प्रेशर एंड डायनामिक प्रेशर का। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ टैंक और चैनल अ नोच इज यूज्ड टू मेजर। आपको पता होना चाहिए कि नोच एंड वियर दोनों के दोनों आपके पास किसी भी चैनल में डिस्चार्ज निकालने के काम आते हैं। अब नोच आपके पास कहां यूज होता है कि किसी भी टैंक में अगर हमने ओपनिंग इस तरह से दे दी कि ये किसी मेटेलिक प्लेट से होके जाए, यानी कि फ्लूइड किसी मेटेलिक प्लेट से होके जाए, तो यही मेटेलिक प्लेट आपके पास नोच कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नोच एक मेटेलिक प्लेट है जिससे होकर फ्लूइड क्या होता है, किसी भी टैंक या पाइप से बाहर निकलता है। अब नोच के एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट आते हैं कि नोच जहां से, जिसके ऊपर से पानी बह के जाता है, इसके बेस को क्या कहते हैं? तो इसके बेस को या बॉटम को क्या कहते हैं? सिल कहते हैं। और जो पानी का फ्लो इसके ऊपर होता है, यानी कि जो ये वाटर फ्लो आता है, इसको हम कह सकते हैं नेपे, यानी कि इसे क्या नाम कहा जाता है? नेपे। तो नोच आपके पास डिस्चार्ज निकालने के काम आता है, और इसके बेस को सिल कहते हैं, इससे जो वाटर फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं? नेपे कहते हैं। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिपोलिटी वियर इज अ ट्रेपेजॉइडल वियर हैविंग साइड्स स्लोप एज। अब सिपोलिटी वियर आपको पता होना चाहिए कि भाई वियर अलग अलग शेप की होती है। रेक्टेंगुलर वियर होता है, ट्रायंगुलर वियर होता है, ट्रेपेजॉइडल वियर होता है। ट्रेपेजॉइडल में एक वियर आती है आपके पास सिपोलिटी वियर। अब सिपोलिटी वियर आपके पास क्या होती है? ट्रेपेजॉइडल शेप की वियर आपके पास आती है। बस इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि इसका जो स्लोप आता है ये होता है 1 हॉरिजॉन्टल टू 4 वर्टिकल, यानी कि 1 हॉरिजॉन्टल टू 4 वर्टिकल स्लोप होता है। और साथ ही इसका एंगल जो आपके पास आता है ये आता है वन साइड का 14 डिग्री। अब एग्जाम में कई जगह क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किसी भी सिपोलिटी वियर में बनने वाले बोथ ट्रायंगल का कंबाइंड एंगल कितना आएगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 28 डिग्री आ जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि भाई स्लोप होता है 1 हॉरिजॉन्टल टू 4 वर्टिकल, दूसरा क्वेश्चन आता है हाफ ऑफ एंगल 14 डिग्री, और तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि सिपोलिटी वियर इज अ ट्रेपेजॉइडल वियर बट डिस्चार्ज जो इसका निकाला जाता है ये निकाला जाता है रेक्टेंगुलर नोच या रेक्टेंगुलर वियर के फॉर्मूले से, जो कि होता है 2/3 CD √2G LH टू दी पावर 3/2। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है, और चलिए अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है कि अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू एन ओरिफिस ऑफ एन एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर, यानी कि ओरिफिस का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास गिवन है 0.4 मीटर स्क्वायर विद एन एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ 400 लीटर पर सेकेंड। क्यों एक्चुअल हम लिख सकते हैं 400 लीटर पर सेकेंड, या लीटर को देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर, एंड अगर 1 लीटर को मीटर क्यूब में आपको चेंज करना होगा तो 1/1000 आप लिख सकते हैं, यानी कि 400/1000 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पॉइंट क्लियर? इफ द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द ओरिफिस, हमें VTH यानी कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी दे दी 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास दे दिया। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, हमें निकालना है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD आपके पास क्या होगा।
तो हमें पता होना चाहिए CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल्स टू होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अब एक्चुअल डिस्चार्ज आपके पास गिवन है 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आपके पास, डिस्चार्ज अगर Q निकालना होगा तो Q इक्वल्स टू होता है AV, एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया हमारे पास गिवन है 0.4 इनटू वेलोसिटी या थ्योरेटिकल वेलोसिटी गिवन है 2, 0.4 से 0.4 गया 1/2 यानी कि 0.5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इस कंडीशन के लिए कितनी वैल्यू आती है, 0.5 आता है। पॉइंट क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हेड ओवर अ रेक्टेंगुलर शार्प क्रेस्टेड नॉच एट द एंड ऑफ अ चैनल इज 0.75 मीटर। ठीक है, हेड जो दे रखा है h, ये दे रखा है 0.75 मीटर। इफ एन एरर ऑफ 1.5 mm इज पॉसिबल इन द मेजरमेंट ऑफ द हेड, और हेड के मेजरमेंट में जो एरर आपके पास आ रहा है ये आ रहा है 1.5 mm। आगे क्या कह रहे हैं, देन द परसेंटेज एरर इन कंप्यूटिंग द डिस्चार्ज विल बी। अब आपको किसी भी नोच या वियर में परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये होता है आपके पास dq अपॉन q परसेंट इक्वल्स टू n इंटू dh अपॉन h इंटू 100, जहां पे n आपके पास क्या आता है, किसी भी जैसे रेक्टेंगुलर नोच एंड वियर होगा तो h की पावर 3/2 आता है, तो 3/2 रहता है n। जैसे आपके पास ट्रायंगुलर नोच है या ट्रायंगुलर वियर है, इसके लिए आता है 5/2, तो n की वैल्यू आप 5/2 पुट कर सकते हैं। तो अभी रेक्टेंगुलर वियर आपके पास गिवन है तो हम रखेंगे 3/2। dh मींस आता है हेड में कितने का आपके पास एरर आ रहा है, ये है 1.5 mm अपॉन h मींस आता है टोटल हेड, अब ये mm में है तो इसको भी हम mm में चेंज कर सकते हैं, एंड 0.75 मीटर को हम लिख सकते हैं 750 mm। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm एंड 0.75 इंटू 1000 करेंगे तो 750 mm आ जाएगा। तो यहां से हम लिख देते हैं 750 इंटू 100, सॉल्व करेंगे 3/2 इंटू, इससे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 750, 0 से 0 गया, 15 3 से 3 कैंसिल हुआ यानी कि 1/2 यानी कि 0.5%। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि कोई भी रेक्टेंगुलर शार्प क्रेस्ट नॉच है जिसमें हेड 0.75 मीटर है और 1.5 mm का इसमें एरर आ रहा है, तो उसमें हेड में एरर जो इतना आ रहा है, इससे डिस्चार्ज में जो आपके पास एरर आ जाएगा ये आ जाएगा 0.5%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि डिस्चार्ज में एरर जो आता है ये हेड में एरर के n टाइम्स होता है, वेयर n इज द पावर ऑफ हेड इन रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर फॉर्मूला ऑफ डिस्चार्ज। पॉइंट क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन हाइड्रोलिक कोफिशिएंट द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी cv is given by। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम में आता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये आपके पास कोई टैंक है और टैंक से आपके पास वाटर फ्लो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास y आता है और टोटल हेड ऑफ वाटर h आता है, तो इस कंडीशन में cv की वैल्यू जो आपके पास रहती है ये रहता है √x² अपॉन 4yh। अगर आप इसे और सॉल्व करेंगे तो x² से रूट गया x अपॉन √4yh। तो अगर हम ऑप्शन मिलाए तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आपका मिलेगा, भी आपको शो नहीं हो रहा है x अपॉन, क्योंकि यहां कहीं भी ऑप्शन नहीं है, y अपॉन 4x होता नहीं है, तो ये आपके पास आता है x अपॉन √4yh, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका
आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है x/√4/h। पॉइंट क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एज पर फ्रांसिस फॉर्मूला फॉर अ रेक्टेंगुलर वियर हैविंग टू एंड कॉन्ट्रैक्शन द इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल्स टू वेयर नोटेशंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांसिस फॉर्मूले में आपके पास एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है। देखो दो टाइप की वियर आपके पास होती है, कॉन्ट्रैक्टेड वियर एंड सप्रेस्ड वियर। सप्रेस्ड वियर के लिए बेजिन फॉर्मूला यूज होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टेड वियर के लिए आपके पास फ्रांसिस फॉर्मूला यूज होता है। और फ्रांसिस ने क्या कहा था कि ईच एंड कॉन्ट्रैक्शन से इफेक्टिव लेंथ ऑफ वियर 10% ऑफ हाइट रिड्यूस हो जाती है। यानी कि अगर इफेक्टिव लेंथ आपके पास L है तो 10% यानी कि 0.1 NH यानी कि हाइट का 0.1% 10% क्या हो जाता है, इफेक्टिव लेंथ कम हो जाती है। तो इफेक्टिव लेंथ आपके पास आ जाएगी L माइनस 0.1 NH। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज पर फ्रांसिस फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर वियर हैविंग टू एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब दो एंड कॉन्ट्रैक्शन है तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो L माइनस 2 इंटू 0.1 0.2h आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका मैच हो जाएगा L माइनस 0.2h। अब फ्रांसिस फॉर्मूले से ये तो मेन इंपॉर्टेंट चीज आई कि फ्रांसिस ने क्या कहा था कि ईच एंड कॉन्ट्रैक्शन से डिस्चार्ज 10% ऑफ हाइट रिड्यूस हो जाएगा। अगर हमें यहां से फ्रांसिस फॉर्मूले से डिस्चार्ज निकालना है तो Q इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 1.86 L माइनस 0.1 NH और H की पावर आपके पास 3/2 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर। तो ये आता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रांसिस का। डन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर अ ब्रॉड क्रेस्टेड वियर कैपिटल H इक्वल्स टू हाइट ऑफ वाटर अबव द क्रेस्ट, स्मॉल h इक्वल्स टू हेड ऑफ वाटर एट द मिडिल ऑफ वियर, द डिस्चार्ज टू बी मैक्सिमम। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉड क्रेस्टेड वियर में हमेशा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ के पार्ट वाटर में इमर्ज रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। अप स्ट्रीम तरफ की जो हाइट आपके पास है इसे कैपिटल H और डाउन स्ट्रीम की हाइट स्मॉल h से डिनोट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिखाया है कैपिटल H है हाइट ऑफ वाटर अबव द क्रेस्ट, क्रेस्ट के ऊपर हाइट ऑफ वाटर कितना है, और स्मॉल h है हेड ऑफ वाटर एट द मिडिल या डाउन स्ट्रीम ऑफ वियर। हमेशा जब भी मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको ब्रॉड क्रेस्टेड से निकालना पड़ेगा तो डाउन स्ट्रीम हेड अप स्ट्रीम हेड का 2/3 होना चाहिए, और 2/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.67h। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के और भी अगर क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं तो ब्रॉड क्रेस्टेड वियर की जो विड्थ होता है और हाइट होता है, इनमें एक रिलेशन होता है कि विड्थ ऑफ ब्रॉड क्रेस्टेड वियर ऑलवेज ग्रेटर देन 2.5 टाइम्स द हाइट ऑफ वियर। ये इंपॉर्टेंट आता है। और क्वेश्चन अगर क्लियर करने हैं तो ब्रॉड क्रेस्टेड वियर का डिस्चार्ज का फॉर्मूला आता है 1.71 CD LH टू दी पावर 3/2। यानी कि ये 1.71 या कई जगह 1.705 ये भी कंसीडर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रॉड क्रेस्टेड के आते हैं। तो ब्रॉड क्रेस्टेड के 3 क्वेश्चन हमने क्लियर किए। एक इस क्वेश्चन में क्लियर किया डाउन स्ट्रीम हेड, अप स्ट्रीम हेड का 2/3 या 0.67, सेकंड विड्थ जो रहती है हाइट का 2.5 टाइम से ज्यादा, एंड तीसरा आपके पास डिस्चार्ज आता है 1.71 CD LH टू दी पावर 3/2। पॉइंट क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिस्चार्ज थ्रू अ रेक्टेंगुलर वियर वेरीज एज, यानी कि रेक्टेंगुलर वियर के लिए डिस्चार्ज कैसे वेरीज करता है। तो आपको दोनों के दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का भी और ट्रायंगल का भी। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है 2/3 CD
√2g LH⁻³ जबकि ट्रायंगुलर के लिए फॉर्मूला होता है 8/15 CD√2g tan θ/2 h की पावर आता है 5/2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर में जो डिस्चार्ज है ये प्रोपोर्शनल टू है h⁻³ यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका मैच हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एज अ शार्प एज ऑरिफिस। ये स्टार्टिंग जब मैंने पहला क्वेश्चन आपको करवाया था उसमें ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑरिफिस के लिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0.61, 62, 63 इस रेंज में आपके पास होती है। और ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर मिल जाएगा 0.611। तो किसी भी ऑरिफिस के लिए या कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू 61 या 60 की रेंज में आपके पास होती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which instrument is used to measure velocity of flow by converting kinetic energy into pressure energy? यानी कि काइनेटिक एनर्जी जब फ्लो में है उसको प्रेशर एनर्जी यानी कि फ्लूइड आपके पास किसी पाइप में ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, चढ़ रहा है, उस कंडीशन को कौन सा आपके पास शो करता है? तो यहां पे आंसर आपका आ जाएगा पिटॉट ट्यूब। किसी भी पाइप फ्लो में 90 डिग्री पे ट्यूब आपकी बेंड जो रहती है ये आपके पास पिटॉट ट्यूब आता है। इधर फ्लो आपका है तो इसमें आपके पास एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी, और जब काइनेटिक एनर्जी से ये इसमें रेज होगा, चढ़ेगा, तो यहां पे आपके पास एनर्जी आ जाएगी प्रेशर एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है और वेलोसिटी जो निकालता है, ये आंसर आपका क्या रहेगा? पिटॉट ट्यूब रहेगा। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ द ऑरिफिस इज कॉल्ड लार्ज ऑरिफिस द हेड ऑफ लिक्विड इज। यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि अगर ऑरिफिस हमें पूछी होगी लार्ज ऑरिफिस तो ये लेस आता है, यानी कि आंसर क्या रहेगा? लेस देन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। ऑरिफिस की डेप्थ का 5 टाइम के लेस रहता है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता इफ द ऑरिफिस इज कॉल्ड स्मॉल ऑरिफिस तो ऑप्शन नंबर ए मैच हो जाता मोर देन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। लेकिन अभी क्वेश्चन में लार्ज ऑरिफिस पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा लेस देन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सीट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग ओवर नोच इज नोन एज। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं इसी वीडियो में कि किसी भी नोच में जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, जो फ्लो जाता है, वाटर फ्लो होता है, उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि सीट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग ओवर नोच। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आंसर रहता है आपके पास ऑप्शन नंबर ए नेपे और वेल। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, हमने ऑरिफिस के क्वेश्चन किए, हमने माउथ पीस के क्वेश्चन किए, इसके साथ ही हमने नोच एंड वियर के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए। तो वीडियो देखने के बाद आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू और घर में करने हैं, इन टॉपिक को और बढ़िया से क्लियर करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।